जो चार जो मेन आतंकी है, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि इनको मार देंगे उनको, तो आपने किस बात का समझौता किया है? समझौता किस बात का किया है? अभी कुछ हुआ ही नहीं। अभी जो समझौता ये सब हो रहा है सब दिखावा है। सेना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया दुनिया के मानचित्र पे ऐतिहासिक निर्णय। युद्ध तो चाहते हैं, लेकिन अब युद्ध में क्या नुकसान क्या लाभ ये राष्ट्रीय स्तर के लोग जानते हैं, सोचना उनका काम है। क्योंकि जब अभी गलत हो जाएगा तो यही जनता फिर कहेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था। मगर वो चार लोग कहाँ हैं जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया? हमको वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा और उसके बाद से मंगलवार का दिन जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद से पाकिस्तान में किस तरह की तबाही हमारी भारतीय मिसाइल और ड्रोन सिस्टम ने दिखाया है और अपना दम दुनिया को दिखाया है। आज भी बड़े मंगलवार का दिन है और लोगों के बीच में है, लखनऊ में हम हैं और यहाँ सीनियर सिटीजन भी हमारे बीच में है और वो इन पूरी घटनाक्रम पर, क्योंकि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्यूक्लियर की धमकी भारत को नहीं चलेगी, क्या कहते हैं? भैया सब बहुत अच्छा है, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं। क्या होना चाहिए था? जो चार जो मेन आतंकी है, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि इनको मार देंगे उनको, तो आपने किस बात का समझौता किया है? समझौता किस बात का किया है ये बताइए हमें। मतलब उसमें लग रहा है अभी कि संशय है कुछ आपके मतलब? संशय क्या, क्लियर कट है कि वो जो अभी भी उनकी फोटोएं लगा के आप दुनिया में दिखा रहे हैं कि इनको पकड़ो, 20 लाख रुपए इनाम है, कर क्या रहे हो आप? तो ये जो चार आतंकी हैं ये अभी नहीं हाथ लगे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में स्ट्राइक की गई है उसका कोई महत्व नहीं। वो अलग है, वो अलग इशू है, उसके लिए पॉलिटिकल कोई उनका आपस का जो वो है, लेकिन मेन जो है जिन्होंने मारा है, मेन हमारा है कि उनको मार दिया। सवाल बड़ा है ये भी जी। अंकल ये बताएं कि ये मुद्दा जिस तरह से लोग इसको ले रहे हैं, कोई इस पे बहुत ही अपनी खुशी भी जाहिर कर रहा है, कई लोगों के मन में संशय भी है कि सीज फायर हो गया, होना क्या चाहिए था आपके नाते? वो तो सब दिखावा है, कुछ तो हुआ ही नहीं। अभी कुछ हुआ ही नहीं। अभी जो समझौता ये सब हो रहा है सब दिखावा है। भारतीय सेना जिस तरह से डीजीएमओ की बैठक करके एक एक बात को अपने सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि नकार दिया जाए उनकी सारी बातों को जो प्रूफ दे रहे हैं देश को या पूरी दुनिया को? नहीं, अभी जो सैनिक जो कर रहे हैं उसको कहाँ दो, तो मीडिया वाले अभी युद्ध लड़ रहे हैं। अभी तो सारे युद्ध मीडिया लड़ रही है कि यहाँ ये ड्रोन गिरा, ये ड्रोन गिरा। सैनिक का फोटो दिखाया जाए सैनिक के साथ। डीजीएमओ के बयानों को क्या देखते हैं आप? क्या वो भी राजनीतिक है? वो मुझे उतना जानकारी नहीं है। और भैया से बात करते हैं। जी भैया, क्या तमाम तरीके के बयान चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था? होना क्या चाहिए था? कुछ नहीं होना चाहिए था। जो प्रधानमंत्री हमारा कर रहा है ठीक कर रहा है, मगर वो चार लोग कहाँ हैं जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया? हमको वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। क्या लग रहा है, क्या लोकल सपोर्ट मिल गया और वो किस वजह से वो मिल नहीं रहे हैं, क्या लग रहा है? हरि सिंह के बाद, राजा हरि सिंह के बाद वहां के हिंदू कहाँ गए? वो लोग कौन है वो जो वहां पे बैठे हुए हैं? उनके साथ कौन सी हमदर्दी है, किस प्रकार की हमदर्दी है? माननीय मोदी जी की हम लोग इज्जत करते हैं। 2014 में मैंने राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दिया, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी मोदी। वो मोदी जी कहाँ है? तो कहने का मतलब कि आप इशारा कर रहे हैं कि कश्मीर और कश्मीरियत में जो सवाल पैदा हो रहा है, क्या इसी वजह से आतंकी अभी हाथ नहीं लग रहे हैं सेना के? उनके घरों में छुप रहे हैं। जब तक हमारे वहां पे 10 लाख आदमी बिहार का, यूपी का नहीं पहुंचेगा, तब तक वहां कुछ नहीं होगा। मतलब डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं आप कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के साथ वहां हुआ, वो सुधार होगा तब क्या इस तरह की चीजें सुधरेंगी? वो सुधार करें, वहां पे बराबर से लावें, वहां की आबादी को बराबर करें, हिंदू मुस्लिम। क्या ये नाराजगी जो आपकी दिख रही है वो इसीलिए है कि धर्म पूछ करके लोगों को गोलियां मारी? और क्या, नाराजगी तो रहेगी। हमारे धर्म पे आपने अटैक किया है और हम इनको पैसा क्यों दें? किस बात का बजट दे? क्यों टैक्स दे रहा हूँ? लाखों रुपए टैक्स देता हूँ। 370 को दोबारा लागू करने के लिए भी कुछ राजनीतिक दल खड़े थे और हाई सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। देखिए, हर देश में न्यायपालिका का इस्तेमाल होता है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जब हमारे यहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ तो शंकर नारायण ने
मुकदमा लड़ा, डायर को सजा दिलाई, डायर को यहां से हटाया गया, जनरल डायर को। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका अपनी जगह है, मगर माननीय मोदी जी को चाहिए उन 4 लोगों को, हत्यारों को लाके उनको यहाँ फांसी पे चढ़ाए। तो भरोसा है आपको कि हमारे सैन्य बल उनको तलाश करके ढूंढ निकालेंगे और फिर उनको जो जरूरत पड़ेगी, जो कार्रवाई करने की आप बात कर रहे हो, वैसा होता दिखेगा? सेना तो हमारी है ही ऊंची, सेना मारेगी, सेना को खुली छूट मिली है, मारेगी। जी भैया, क्या लगता है, क्योंकि मैं कई बातें किया, कई तरह की बातें निकल करके आई, इन सभी तमाम विषयों के बीच में कोई ऐसी कमी है जो आप लोग खिसक रही है मन में? जो बात इन्होंने कही, कश्मीर को लेकर के कही, आतंकवाद को लेकर के कही, लेकिन भारतीय सैन्य बल जो अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? वो बहुत अच्छा है, इससे बेटर कभी नहीं था। जो अभी है वो बहुत अच्छा है। बड़े लोग हैं, बड़ा निर्णय है, देश का मामला है, ये घर का मामला नहीं है। वो छोटा मामला से कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, तो क्या युद्ध के लिए मतलब तैयार हैं लोग, मतलब कि चाहते हैं युद्ध? युद्ध तो चाहते हैं, लेकिन अब युद्ध में क्या नुकसान क्या लाभ, ये राष्ट्रीय स्तर के लोग जानते हैं। सोचना उनका काम, क्योंकि जब अभी गलत हो जाएगा तो यही जनता फिर कहेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध के देश की बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्थितियां युद्ध की भी हैं। तो कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने संदेश देकर के क्लियर किया कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, और व्यापार और आतंकवाद भी एक साथ नहीं चलेगा। इसको कैसे, इस बयान को आप देखते हैं? नहीं, ये विषय बड़ा है, दो तत्व नहीं है। बाकी मैं मोदी के साथ हूँ, जो निर्णय वो लेंगे अच्छे लेंगे, उनके हर निर्णय में हम उनके साथ हैं। और भी बात है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहते हैं इस विषय पर आप, क्योंकि सीनियर हैं आप, तो इस विषय पर क्या? राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र सर्वोपरि है, सेना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया, दुनिया के मानचित्र में ऐतिहासिक निर्णय। हम तमाम देशों से लड़ रहे हैं, लेकिन इसका यह मसला नहीं है कि हम सबसे लड़ते रहें। दुनिया के मानचित्र में 2 ही देश ऐसे हैं जो अपने दुश्मन को उनके घर में जाके मारा है। पहला उदाहरण इजराइल, दूसरा उदाहरण भारत। यानी आप कहना चाहते हैं जो भारत में आवाज उठती थी इजराइल को लेकर के, भारत इजराइल की तरह नीति क्यों नहीं अपना लेता आतंकवाद के खिलाफ? क्या लगता है कि अब वो स्वयं समय दिख रहा है? समय क्या, वो आज दिख रहा है। भारतीय मानचित्र पे मोदी जैसा दुनिया में कोई नेता नहीं आता राष्ट्र के हित में। अच्छा, जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो किरण हिल्स है, वहां पर उसके परमाणु सेंटर थे, उनमें कुछ विस्फोट हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो सीज फायर हुआ उसका जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिका की तरफ से पड़ा हुआ, उसका भी आग वहां निकलती जहां वहां निकलता है, तो कुछ न कुछ तो ऐसी परिस्थितियां हैं। इसलिए पाकिस्तान तुरंत 24 घंटे के अंदर सिलेंडर हो गया, रात में ही। वहां भूकंप के झटके भी महसूस हुए। ये तो सच्ची बात है ना, नहीं तो वो बार बार घुड़की देता है, परमाणु बम छोड़ देंगे, उसके परमाणु बम उसके यहाँ ही फूटने की कंडीशन में खड़े हैं। तो वह राष्ट्र खुद अपने आप में एक संदेह के दायरे में खड़ा है। यानी कि कहना चाहते हैं कि भारत का सामने पाकिस्तान झुका, जो तीसरे की मध्यस्थता के लिए भागा अमेरिका को, उसके अलावा उसको दुनिया में कोई देश नहीं मिला। तुर्की और चीन, अजरबैजान, ये 3 देश उसको फंडिंग कराने में सहयोगी रहे, लेकिन युद्ध की भूमिका में कोई नहीं आया। परोक्ष रूप से आए सारे लोग। उसको एक सेंटर मिला अमेरिका, जो उसको युद्ध को रुकाने में मदद किया। अच्छा, नई युद्ध नीति की भी बात की जा रही है कि अगर भारत में कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो उसको एक युद्ध के तौर पर देखा जाए। युद्ध के तौर पर देखने चाहिए। हमारे घर कोई आदमी मरेगा तो हम उसको युद्ध की तरजीह देखेंगे, जिसको जो मारेगा उसको मारेंगे दौड़ा के। मोदी जी ने कल कई विषयों पर बात करी है, राष्ट्र को जो संबोधन दिया कि, तो उसको आप एक एक बात को कैसे देखते हैं कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, खून और पानी की बात उन्होंने कही कि एक साथ नहीं बह सकता। खून पानी एक साथ कैसे बहेगा? हमारा खून भी बहेगा और पानी भी बहेगा, दोनों काम थोड़ा हो सकता है, एक ही काम होगा। खून बहेगा तो खून बहाना चाहिए, और पानी के लिए आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा, हमको पानी चाहिए, मांगना पड़ेगा, और आप खून बहाएंगे, ये काम दोनों नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है कि बात अगर होगी पाकिस्तान से तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर होगी, कश्मीर पर नहीं होगी, और टेररिज्म पर होगी। नहीं, कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है। हमारा तो पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा है ना।
और टेररिस्ट है उनके दो ही मुद्दे हैं पाकिस्तान से हमारे, तीसरा कोई मुद्दे नहीं है। यानी कि जो बात हो रही थी कि ट्रम्प की तरफ से आ रहा था कि वो कश्मीर की पर बात कर, उनको बाहर कर दिया मोदी। बाहर है, उससे ट्रम्प का कोई मतलब नहीं है। भाई तीसरे की मध्यस्थता हमको कोई स्वीकार नहीं, कभी नहीं रही, तो आज कैसे हो जाएगा वो मोदी के कार्यकाल में। क्या बोल सकते हैं? भारतीय सेना का काम तो बहुत अतुलनीय है, कोई जवाब कभी इसके पहले आतंकवाद के खिलाफ 35 साल 40 साल में ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया उसको आप कैसा देख सकते सिंदूर बहुत बढ़िया है, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल ही रहा, बंद नहीं हुआ। हैं? क्या उम्मीद लगती है इसका? चलेगा आगे, कठोर कार्रवाई होगी? होगी कठोर कार्रवाई। लोगों का साफ तौर पर कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और बहुत ही एक अच्छा ऑपरेशन जो है हमारी भारतीय सेना के द्वारा किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है उन बातों के साथ लोग खड़े दिखाई देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जिन बिंदुओं पर बात की है कि ट्रेड और आतंकवाद और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ऐसे में पाकिस्तान से जब भी बात होगी अब वो आतंकवाद और पीओके पर बात होगी, इस विशेष बात पर बल दिया। और लोग इस बात को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। और करारा जवाब दुश्मन को, यदि अगर उसने कुछ हिमाकत की गलती दोहराता है तो उसे जोरदार जवाब दिया जाएगा। लखनऊ से अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन राज के साथ, न्यूज़ 7 मीडिया।